सात्विक, राजसिक, तामसिक। कई लोग कहते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों रहता है। और कई भक्तों के द्वारा भी मैंने ऐसा सुना है कि जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उनके जीवन में कष्ट क्यों रहता है, पर ऐसा नहीं है। इसका मैं उत्तर बतलाता हूं। जब आप भगवान का पूजन पाठ करते हैं तो भगवान आपको अपनाने का प्रयास करते हैं। भगवान आपको अपनाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे एक बालक की परीक्षा होती है कि उसको उसके विद्या में कितने अंक आए हैं, पढ़ने में कितना जो है उत्तम है, इसी प्रकार भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि वाकई में ये मेरा भक्त है कि नहीं है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में वैश्य की परीक्षा भगवान बार बार लेते हैं। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि भगवान वैश्य से प्रेम नहीं करते, प्रेम करते हैं। और दूसरी बात, भगवान कभी भी ना आपको सुख देते हैं ना आपको दुख देते हैं। भगवान कभी भी ना आपको सुख देते हैं ना आपको दुख देते हैं। तो सुख कौन देता है, दुख कौन देता है? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कर करम भोग सब भ्राता। ना कोई किसी को कष्ट देता है ना कोई किसी को सुख देता है। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल को प्राप्त करता है, कर्म का फल है। तो इसीलिए आप ये ना समझे, हाँ आप भगवान की पूजा भाव से करें, प्रेम से करें, मन से करें, धन से करें, तन से करें, लेकिन उम्मीद की भावनाओं को कम रखें। जैसे आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, तो क्या आप उससे उम्मीद रखते हैं? नहीं रखते हैं। ऐसे ही भगवान से प्रेम करे तो भगवान तो भक्त वत्सल है, वो आपकी सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा कर देते हैं, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि कर्म का फल हर एक को भोगना पड़ता है, लेकिन जो भगवान का भक्त है, वास्तविक भक्त है, उसको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि भगवान उसके कर्मों को, दायित्व को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। उसके कर्मों का सार वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए वो जो है निष्पाप होता है। सो ये सत्संग की जो है परम व्याख्या है, और सत्संग के द्वारा हम अपना कल्याण कर सकते हैं, हम जीवन में उन्नति कर सकते हैं, जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। सत्संग की इतनी महिमा है। आइए हम छोटा सा एक भजन करेंगे, उसके बाद में आगे की कथा को ग्रहण करेंगे। चलिए मेरे साथ में आप लोग प्रेम पूर्वक भगवान शिव जी का भजन गुनगुनाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अब आपको मैंने सत्संग के बारे में भी थोड़ा सा बतलाया है। अब देखिए धर्म क्या है, धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिकारी। अर्थात दूसरे का भला करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। हमें मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से दूसरों का भला करना चाहिए। आपके पास में जो भी वस्तु है, उन वस्तुओं के द्वारा आप समाज का भला करने का प्रयास करें। और देखिए
भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है, हर एक को कुछ ना कुछ भगवान ने दिया हुआ है। सो अपने भाव के द्वारा अगर आपके पास वचन अच्छे हैं तो लोगों के प्रति अच्छी सोच रखिए, ठीक है। ये तो सबको भगवान ने दिया है ना, वचन तो सबको दिया है ना, वाणी। अच्छा, वाणी अगर आप चाहते हैं आपकी वाणी में मधुरता नहीं है, कठोरता है, तो कम से कम ऐसा प्रयास कीजिए, कर्म अच्छे करिए, कर्म के द्वारा दूसरों को सुख की प्राप्ति हो। कर्म भी नहीं कर सकते हैं तो फिर जो है मन, वाणी, वचन, व्यवहार के द्वारा दूसरों को सुख प्रदान कीजिए। और ये जीवन बड़ा ही अमूल्य जीवन है, ये जीवन बड़ा ही अमूल्य जीवन है। और जो कुछ हमें भगवान ने दिया है ना, वो बहुत ही अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है। कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए। क्या? कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए, कम मत समझिए अपने आप को, क्योंकि आप अनमोल हैं, आप अनमोल हैं।